जितना भी पढ़ सकें दम लगा दीजिए इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम है। मेरिट भी आपको पता है कितनी ऊपर जा रही है, कंपटीशन कितना हाई हो गया है। दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत अच्छे से करेगा, तरीके से मेहनत करेगा। बाकी मेहनत तो किए हुए होते हैं लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पर? तरीका नहीं होता है। हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। जहाँ से प्रश्न कम सब पढ़ के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हो वहाँ से आपको पढ़ना है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। तो दोस्तों आज मैं बताने आया हूँ आपको कि आपका पेपर जैसा चल रहा है, कैसे कैसे प्रश्न उसमें हर बार रिपीट हो रहे हैं, जो प्रत्येक सेट में आपके देखने को मिल रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया है, उसके व्याप पे मैं आपको बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन कौन कौन से बार बार उसी टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं प्रत्येक सेट में। तो कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे निकाले हैं जीके के कि उस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, जिनको आप थोड़ा सा समय देकर आप बेहतर से क्वेश्चन कर पाएँ। मैं तो कहूँगा कि आप पढ़े हुए बहुत हैं, लेकिन थोड़े से समय में अगर आप लापरवाही बरत देते हैं तो आपको खामियाना पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए आलस ना करें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, टॉपिक्स को नोट डाउन करें और उन टॉपिक्स को अच्छे से किसी भी यूट्यूब चैनल से या प्लेटफॉर्म से किसी से भी या अपने नोट्सों में से यहाँ से पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके यहाँ से नंबर आपके यहाँ से ना कट पाएँ। जहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूरे हो सकें। काफ़ी दोस्त ऐसे होंगे जो फाइनल मेरिट में एक दो नंबर से पीछे रह रहे होंगे, तो उन्हें काफ़ी पछतावा होगा बाद में कि काश मैं एक क्वेश्चन और अच्छे से कर लिया होता तो आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो भी भाई दोस्त नए आए हों चैनल पर, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए, ज़्यादा मैं आपका समय लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है आपको पढ़ना होता है और पेपर चल ही रहा है। तो आपको मैं जल्दी से जल्दी बता दूं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं। दोस्तों मैंने लिखे हुए हैं कॉपी पर उन टॉपिक्स को। तो मैं पहला बताऊंगा लोक नृत्य। दो प्रश्न, एक से दो प्रश्न प्रत्येक सेट में आपका देखने को मिल रहा है लोक नृत्य से। लोक नृत्य देकर वो उसका राज्य पूछ लेता है कि ये कथकली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, और या फिर राज्य का नाम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा इस राज्य का, आंध्र प्रदेश का है या फिर कोई और तमिलनाडु का कौन सा इनमें से लोक नृत्य है, ऐसे पूछ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेशनल पार्क्स। सभी आपको नेशनल पार्क्स याद कर लेने हैं। काजीरंगा कहाँ का है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आपके प्रत्येक सेट में, इसके क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ना छोड़ के जाएं। अगला टॉपिक आपको मैं बता दूं, बुक्स। इम्पोर्टेंट बुक्स सभी याद करके जाएं। इम्पोर्टेंट बुक्स भी आपकी प्रश्न, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों यहाँ से आपको छोड़ना नहीं है। पंचवर्षीय योजना से जितने भी प्रश्न बने हैं, अच्छे प्रश्न बने हैं और आपके सेट में भी बनेंगे 5 ईयर प्लान से। ये बहुत पुराना टॉपिक है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये इसको एक बार अच्छे से, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो अच्छे से एक बार और अच्छे से पढ़ जाएं, जिससे कि आपका प्रश्न जो आता हुआ हो वो छूट ना जाए किसी वजह से। नेक्स्ट वाद्य यंत्र और उनके वादक। नाम दे देगा कि सितार के वादक कौन हैं, नाम दे देगा ऑप्शंस में, इनमें से कौन से सितार के वादक हैं, तो उनसे पूछ लेगा आपसे ऐसे करके। या उल्टा दे देगा आपको कि रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत के पड़ोसी देश, उनसे संबंधित प्रश्न भी आपके पूछ रहा है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनमें से आपको प्रश्न पूछ रहा है कि किस देश से सीमा लगती है, या फिर इस देश में उसकी करेंसी क्या है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, और ऐसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, और ये सब आपके पूछ रहा है। उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, नेपाल जैसे उसकी संसद का नाम क्या है, ऐसे सभी प्रश्न आपके पूछ रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनगणना। 2011 की जनगणना से सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा रही, कौन से राज्य सबसे साक्षरता दर सब में सबसे पहले नंबर पर है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है या किस में कम है, ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेने हैं। इनसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा जनगणना से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आर्टिकल्स पर। दोस्तों प्रत्येक सेट में आपका आर्टिकल से प्रश्न देखने को मिल रहा है कि ये आर्टिकल किससे संबंधित है। मौलिक अधिकार कौन से
भाग में है। 12 से 35 मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 सभी जितने भी अनुच्छेद हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है। बाकी राष्ट्रपति कौन से में है, राष्ट्रपति के से संबंधित कौन कौन से और आर्टिकल्स हैं, जैसे नवीन सर ने आपको पढ़ाया होगा पकानिको का द्वयो दशम, ये ऐसे करके ये ट्रिक बनाई हुई हैं उनके द्वारा पढ़े हुए हैं। तो आप भी अपनी अलग से ट्रिक बना सकते हैं या इन्हीं ट्रिक्स को याद करके उनको याद रख सकते हैं। जैसे 52 में अनुच्छेद में राष्ट्रपति हैं, 53 में उनका 52 में राष्ट्रपति हैं, ऐसे करके उन राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है। इनसे सभी से आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल और आपके सीएजी, ये सभी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। और संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, जैसे 42वां संविधान संशोधन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1976 में हुआ। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं संविधान संशोधन से कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ। आपके भाषाओं से रिलेटेड जो संविधान संशोधन हुए उनसे भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ये दो आपको इनसे भी रिलेटेड अच्छे से प्रश्न आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी संगठन हैं, यूएन हुआ, यूनेस्को हुआ, आपका एडीबी, WHO कब स्थापना हुई, 7 अप्रैल 1948, कब उसका वो मनाया जाता है, उसके प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन हैं, ये सभी आपको प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं और दोस्तों अच्छे से एग्जाम देना है। बाकी जो भी कुछ आपके जितना भी पढ़ सकें दम लगा दीजिए इस बार, क्योंकि वैकेंसी कम है। मेरिट भी आपको पता है कितनी ऊपर जा रही है, कंपटीशन कितना हाई हो गया है। दोस्तों सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत अच्छे से करेगा, तरीके से मेहनत करेगा। बाकी मेहनत तो किए हुए होते हैं लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है। क्या होता है वहाँ पे, तरीका नहीं होता है। हार्ड वर्क किए जा रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। जहाँ से प्रश्न कम सब पढ़ के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हो वहाँ से आपको पढ़ना है, उसी तरीके से पढ़ना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। कौन सी चीज़ आपकी छूट रही है, मैथ में भी जैसे कि आपके मेंसुरेशन से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो वहाँ पर भी आप मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद करिए। फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे ही करके आप जितना भी एफर्ट लगा सकते हैं आप एफर्ट लगाइए, इसमें संकोच न कीजिएगा, ना आलस कीजिएगा, क्योंकि लास्ट दिन है आपके। यहाँ से सिलेक्शन आपका तय हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। बाकी मेरा तो सभी को ऑल द बेस्ट रहेगा कि सभी आप अच्छे से पेपर दे के आएँ और फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि पेपर देने के बाद ही आपको पता पड़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। और मैं तो कहूँगा कि आप उसके बाद ही आपको लग जाए कि हाँ मेरा सिलेक्शन इस बार होकर रहेगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर ही बता देता है अनुमान कि क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी संकोच में तो सभी रहेंगे, क्योंकि जिनकी तैयारी लेवल पर पहुंच जाती है उनको संकोच नहीं होता है, क्योंकि वो पेपर ही बता देता है उनके लिए कि क्या उनके लिए ये सेफ स्कोर है। बाकी मेरिट तो हाई जा ही रही है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।